नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 26 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या आरजे स्मार्ट क्लास की एंड्रॉयड ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में खरीफ की फसल कब बोई जाती है? सही आंसर है मई से अक्टूबर के मध्य में। याद रखेंगे, भारत में जो खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है? आपको याद रखना है मई से अक्टूबर के मध्य में। मई से अक्टूबर के मध्य में जो खरीफ की फसल है वो बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रबी की फसल कब बोई जाती है? तो सही आंसर है अक्टूबर से अप्रैल के मध्य। ठीक है, भारत में रबी की जो फसल है ये कब बोई जाती है? याद रखेंगे अक्टूबर से अप्रैल के मध्य में जो है वो रबी की फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जायद की फसल कब बोई जाती है? तो याद रखेंगे भारत में जो जायद की फसल है ये बोई जाती है मार्च से जून के मध्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे भारत में जो जायद की फसल है ये बोई जाती है मार्च से जून के मध्य में। अगला प्रश्न है कि मानसूनी जलवायु की फसल किसे कहा जाता है? मानसूनी जलवायु की फसल जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे चावल को जो है वो मानसूनी जलवायु की फसल कहा जाता है। चावल की कृषि के लिए आपको पता होगा कि अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना? तो इसीलिए चावल को मानसूनी जलवायु की फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो फसल है वो है चावल। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो फसल है वो चावल है। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि जो भारत का सिंचित क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि भारत का जो सिंचित क्षेत्र है उस पर सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आप याद रखोगे चावल। भारत में सर्वाधिक जो है वो चावल की खेती की जाती है और भारत की मुख्य फसल अगर आपसे पूछा जाए तभी भी आपका आंसर होगा चावल। ठीक है, और गेहूं और चावल के उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है और गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है, यह भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है ये पड़ा है गेहूं और चावल की फसलों पर। याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? गेहूं और चावल की फसलों पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कि विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है, विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नोट कर लीजिएगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो लोहे के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? याद रखेंगे यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो लोहे के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि तांबे के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो तांबे के उत्पादन में चिली पहले स्थान पर है। ठीक है, लोहे के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? यूक्रेन। तांबे के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? याद रखेंगे चिली। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो याद रखने इसका आंसर है यूक्रेन। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? याद रखेंगे यूक्रेन जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि जस्ता के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो जस्ते के उत्पादन में कनाडा पहले स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप याद रखोगे जस्ता के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? कनाडा। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी सीमा किन दो देशों के मध्य में है? तो आप याद रखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो ये जो दो देश हैं इनके बीच में सबसे लंबी सीमा है पूरे वर्ल्ड की। याद रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो सूती वस्त्र उद्योग में जो भारत है वो पहले स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? याद रखेंगे भारत जो है वो पहले स्थान पर है।
अगला प्रश्न है कि इस्पात उद्योग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। याद रखेंगे, इस्पात उद्योग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इस्पात उद्योग में विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी वस्त्र उद्योग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग में जापान विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? याद रखेंगे, जापान जो है वो ऊनी वस्त्र उद्योग में विश्व में पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो रेशमी वस्त्र उद्योग में रूस पहले स्थान पर है। और रेशम कीट पालन जो है, आपको पता होगा, जो रेशम कीट पालन है ये भी पूछ लिया जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इस्पात कारखाना, भारत का जो पहला इस्पात कारखाना है ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला इस्पात कारखाना वर्ष 1874 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, भारत का जो पहला इस्पात कारखाना था वो वर्ष 1874 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखेंगे, भारत का जो पहला एल्युमिनियम कारखाना था ये वर्ष 1937 में आसनसोल में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला जो एल्युमिनियम कारखाना था ये कहाँ स्थापित किया गया था? आसनसोल में। और अगर वर्ष पूछें तो याद रखेंगे 1937। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला सूती वस्त्र का कारखाना है ये फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित किया गया था। जो फोर्ट ग्लस्टर है ये याद रखेंगे कोलकाता के नज़दीक है। ये कहाँ पर है? ये कोलकाता के नज़दीक है। और अगर राज्य पूछेंगे तो राज्य आप याद रखोगे, राज्य है पश्चिम बंगाल। राज्य कौन सा है? राज्य है पश्चिम बंगाल। अब लेकिन जो भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था फोर्ट क्लस्टर में, ये असफल कारखाना था। ये कारखाना कैसा था? असफल था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत में सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना जो था वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भारत में सूती वस्त्र का जो पहला सफल कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखेंगे, भारत का जो पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना था वो मुंबई में स्थापित किया गया था। मुंबई कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में सर्वाधिक जो चीनी मिल हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक चीनी मिल जो है कहाँ पे स्थित हैं? याद रखेंगे, महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कागज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो कागज का उत्पादन है ये होता है पश्चिम बंगाल में। और कागज की खोज अगर पूछे किस देश में हुई थी तो याद रखेंगे चीन। कागज की खोज जो है वो चीन में की गई थी। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक कागज का उत्पादन किस राज्य में होता है? याद रखेंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में पहली जनगणना का जो आयोजन है ये किया गया था वर्ष 1872 में। और जब भारत की पहली जनगणना का आयोजन किया गया था वर्ष 1872 में, तो बताइएगा कि भारत में उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे? भारत में उस समय कौन से गवर्नर थे? कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा कि भारत में जब पहली जनगणना का आयोजन किया गया था वर्ष 1872 में तो उसमें भारत का गवर्नर कौन था? आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली नियमित जनगणना का आयोजन कब किया गया? नियमित जनगणना का अर्थ होता है 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना, जैसा कि अभी की जा रही है ना। तो भारत में पहली जो नियमित जनगणना का आयोजन है ये पहली बार कब किया गया था? याद रखेंगे, ये किया गया था वर्ष 1881 में। नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। थोड़ा सा देखो, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आपको पता है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप में जो है विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या रहती है, जिसमें जो चीन है वो पहले स्थान पर है पूरे विश्व में। तो चीन में 19.4% लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड के। सेकेंड पोजीशन पे भारत है। तो भारत में जो है वो पूरे विश्व के 17.5% लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश। लेकिन ये एशिया में नहीं है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। फिर भी इसका परसेंटेज आप जान लें कि तीसरा सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला जो देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका।
कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पे 4.7% लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड के। तो जो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है चाइना, वो भी एशिया महाद्वीप में है। जो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है भारत, वो भी एशिया महाद्वीप में है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ये कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? याद रखेंगे 17.5%। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर, तो दशकीय वृद्धि दर कही जाती है। तो भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो है 1.64%। याद रखेंगे, भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो भारत में साक्षरता दर का जो प्रतिशत है वो है 74.04%। और भारत में सर्वाधिक साक्षर अगर राज्य पूछें तो वो है केरल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो किस राज्य में है? केरल में है। और प्रसिद्ध जो साइलेंट वैली है, जो अपनी जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे ये केरल में ही स्थित है। ठीक है। तो भारत में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? 74.04%। अगला प्रश्न है कि भारत में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर का जो प्रतिशत है यह है 82.14%। याद रखेंगे, भारत में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? 82.14%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो भारत में महिला साक्षरता दर का जो प्रतिशत है यह है 65.46%। 65.46% जो है ये भारत में महिला साक्षरता दर है। याद रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखेंगे 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे आप कि अगर पूछेंगे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछेंगे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आपको जो है RG स्मार्ट क्लास नाम से ऐप मिल जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पे आपको RG स्मार्ट क्लास के नाम से ऐप मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सभी PDF मिल जाएंगी। मैंने ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पे आप जाके गूगल प्ले स्टोर से RG स्मार्ट क्लास के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इससे पहले जो वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि विश्व में सर्वाधिक वर्षावन किस देश में है, तो उसका सही उत्तर क्या है? तो इसका भाई सही उत्तर है ब्राज़ील। याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर विश्व में सर्वाधिक वन की अगर बात करें, ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्वाधिक वन अगर पूछें कहाँ पाए जाते हैं, तो रूस। सबसे अधिक वनों वाला देश कौन सा है? रूस। और सबसे अधिक वर्षा वनों वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए RG स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।